नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। जम्मू कश्मीर कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी उथल पुथल चरम पर है। पार्टी के भीतर असंतोष इस हद तक बढ़ चुका है कि प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद गरा के खिलाफ अब खुले तौर पर मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। ये सारा विवाद भड़का है पूर्व मंत्री जीएम सरूरी की कांग्रेस में वापसी के फैसले को लेकर, जिन्हें हाल ही में करा और एआईसीसी महासचिव इंचार्ज सैयद नासिर हुसैन ने श्रीनगर में औपचारिक रूप से दोबारा पार्टी में शामिल किया। लेकिन यही घर वापसी अब पार्टी के भीतर तूफान बनकर उठी है। सरूरी ने जब कांग्रेस छोड़ी थी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी का दामन थामा था, तब उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं जैसे कटाक्षों से जमकर निशाना बनाया था। अब जब वही सरूरी सियासी असफलता के बाद कांग्रेस में लौटे हैं, तो पुराने और निष्ठावान नेताओं के भीतर गुस्सा फूट पड़ा है। सूत्रों के अनुसार 20 से अधिक वरिष्ठ नेताओं, जिनमें सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वानी, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी मोंगा, मनोहर लाल शर्मा और मोहम्मद अनवर भट्ट जैसे दिग्गज नेता शामिल है, ने इनके वापसी के खिलाफ न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई, बल्कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए समय की मांग भी की। इनका आरोप है कि कर्रा बिना संगठनात्मक परामर्श के फैसले ले रहे हैं और ऐसे अवसरवादी नेताओं को तरजीह दी जा रही है, जिन्होंने संकट के समय पार्टी को छोड़ा और नेतृत्व को अपमानित किया। स्थिति तब और स्पष्ट हो गई जब इन सभी असंतुष्ट नेताओं ने सैयद नसीर हुसैन स्वागत में कर्रा द्वारा आयोजित रिसेप्शन का बहिष्कार किया। ये बहिष्कार एक सदी हुई राजनीतिक रणनीति थी, जिसने ये संकेत साफ दिया कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा अब कर्रा के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच सरूरी के पुराने वीडियो क्लिप, जिनमें वो राहुल गांधी पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, अब एआईसीसी के कई शीर्ष नेताओं तक पहुंच चुके हैं, जिससे दिल्ली दरबार भी असहज हो उठा है। पार्टी के भीतर यह सवाल गूंजने लगा है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व अब ऐसे नेताओं को गले लगाने को तैयार है, जिन्होंने कल तक उसी नेतृत्व का सार्वजनिक अपमान किया था। नाराज नेताओं की मांग है कि सरूरी की वापसी जैसे फैसलों पर फिर से विचार हो और भविष्य में किसी भी नेता की वापसी संगठन की सामूहिक सहमति से ही हो। इसके साथ ही ये भी चाहते हैं कि कर्रा को अध्यक्ष पद से हटाया जाए और संगठन को फिर से संवाद और लोकतांत्रिक मूल्य की ओर लौटाया जाए। हालांकि इन तमाम आरोपों और खबरों के बीच तारिक हमीद गरा ने खुद सामने आकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान ने सभी बातों को परखने के बाद ही सरूरी की वापसी का फैसला लिया है। उन्होंने इन रिपोर्ट्स को खारिज किया और कहा कि ऐसा कोई बड़ा असंतोष नहीं है और ना ही पार्टी में किसी प्रकार की बगावत है। कि जिन भी लीडरान ने अभी ज्वाइन किया हाल ही में, जिसमें सरूरी साहब थे, जिसमें ताज मोहद्दीन साहब थे, जिसमें पीर फारूक साहब थे, ये हमारी जो मरकजी क़यादत है, उनकी रजामंदी और उनके ओके होने के बाद ही हुआ है। हमारा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है कांग्रेस पार्टी का, बिलखुसूस उन लोगों के वास्ते जो कांग्रेस से निकले हों और फिर दोबारा रिज्वाइन करना चाहते हैं, उनके वास्ते एक स्ट्रिंजेंट एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के तहत उनकी रिज्वाइनिंग जो है वो इवैल्यूएट होती है। कई लोग थे जिनकी इवैल्यूएशन में उनको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इवैल्यूएशन में थ्रू होते हैं और उसके बाद में एक ग्रीन सिग्नल पीसीसी को दिया जाता है कि उनकी आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे हमारे जो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जो इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर है, उनके हाथ हुई, उनके सामने हुई। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बेखबर होंगे इस चीज से और बिल्कुल अचानक से उनकी कर दी। ठीक है, कुछ लोगों को उनके ज्वाइन करने से तकलीफ पहुंची होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद उनकी जो इजारादारी कोई इलाकाई इजारादारी थी, अब वो इलाकाई इजारादारी नहीं रहेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को टोटलिटी में देखना है, पूरे रियासती सतह पे देखना है और उसी चीज को मरकजी क़यादत भी देखती है। बाकी किसने किसके बारे में क्या कहा, मेरे ख्याल में जो बातें आप मंसूब कर रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ, राहुल गांधी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। राहुल गांधी अब एक नेशनल आइकन बन चुके हैं
किसी छोटे ने किसी बड़े ने उनके बारे में कुछ कहा होगा, मुझे नहीं लगता कि बल्कि मैं पूरी यकीन हूं कि राहुल गांधी को इन चीजों से कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए उनको नाम दे के पप्पू बनाने की कोशिश की, जाने क्या क्या बातें कही। राहुल गांधी ने कभी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है मेरा लक्ष्य क्या है, और वो इन सब छोटे लोगों की छोटी बातें, इन सब लोगों की इस लेवल ऑफ थिंकिंग से बहुत ऊंचे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई वैसी बात है जिससे कि पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो ना देखा जाए। लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे थोड़ी अलग प्रतीत हो रही है। नाराज नेताओं का कहना है कि वो इस बात से क्षुब्ध है कि जो नेता संकट के समय पार्टी छोड़ गए और श्रेष्ठ नेतृत्व पर तीखे हमले किए, उन्हें दोबारा खुले दिल से लगाना उन कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपमान है जिन्होंने बुरे वक्त में पार्टी का झंडा थामे रखा। वो कर्रा पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बिना संगठनात्मक संवाद के एक तरफा फैसला ले रहे हैं और संगठन को एक व्यक्ति की मर्जी से चलने वाला मंच बना रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने सभी खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरूरी की वापसी पार्टी हाईकमान की सहमति से ही हुई है और कर्रा के खिलाफ कोई बगावत नहीं है। लेकिन उस वक्त हाईकमान ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब बहुत से लोग आए हैं, ताज मोहिउद्दीन भी बहुत बड़े नेता रहे, कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और उस वक्त हुजूर आजाद साहब के साथ कुछ और भी लोग गए थे जो बहुत करीबी थे, बड़े बड़े पदों पर रहे। जब उनके साथ करीबी तलकात थे, उसमें सिर्फ यही नहीं, बड़े लोग थे। और फिर वो वापस जब घर आए तो कांग्रेस हाईकमान ने उनको अलोक किया और बड़े पद भी दिए, क्योंकि उन्होंने गलती मानी। आज भी सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो गलती नहीं, पार्टी को मजबूत करना। मजबूत नेता थे, कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, 3 तो साबका मंत्री और विधायक वापस आए हैं। एक हमारे एमपी कैंडिडेट थे डीडीसी वाइस चेयर, वो आए हैं। इसी तरह से एक एमएलए आए हैं। इसी तरह से एक यहाँ एमएलए कैंडिडेट थे, वो आजाद साहब की पार्टी में गए थे, अब वो पार्टी तो रही नहीं, तो वो लोग वापस घर आना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। और हमारे उन तमाम लोगों के साथ दरवाजे खुले हैं जो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। सुबह का बोला शाम को घर आता है। उन्होंने गलती मानी पब्लिकली, और यह पार्टी हाईकमान की इजाजत से सब कुछ हुआ है। और ऐसी कोई खबर नहीं है मीडिया में, किसी इंडिविजुअल को अगर कोई परेशानी हो उससे पार्टी का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। इसलिए बिगर इंटरेस्ट ये है कि हमको इस वक्त पार्टी को और मजबूत करना है। जो लोग आना चाहते हैं, केस टू केस उन्होंने कहा था, और उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेकर के किया है पार्टी लीडरशिप को। और लोग कार्यकर्ता खुश हैं कि इतने लोग जो है वो वापस आ रहे हैं और कांग्रेस यहाँ मजबूत हो रही है। हमारा यहाँ बीजेपी के खिलाफ जो कि फिरका परस्ती की एक जो दौर दौरा है, उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए सेकुलर फोर्सेज को ताकत मिलती है। इसलिए कई लोग पद छोड़ के गए पहले भी, और वो वापस आए थे। इसलिए खड़गे साहब ने राहुल गांधी जी उनको इजाजत दी थी। आज वो बड़े पदों पे हैं। कर्नाटक में पहले से सियासी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए ये एक और झटका है, जहां जम्मू कश्मीर जैसी संवेदनशील इकाई में संगठनात्मक बिखराव की आशंका अब खुलकर सामने आ रही है। वरिष्ठ नेताओं के इस सामूहिक असंतोष ने कांग्रेस हाईकमान के लिए संकट और दबाव दोनों को बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इन असंतुष्ट नेताओं से संवाद कर उन्हें मनाने में सफल होंगे? क्या कर्रा को हटाकर नया नेतृत्व लाया जाएगा, या पार्टी इन दरारों को नजरअंदाज कर अंदरूनी गांवों को गहरा होने देगी? ये सिर्फ एक क्षेत्र विवाद नहीं, बल्कि कांग्रेस की नीति और नेतृत्व और निष्ठा की परीक्षा है।